नावेद भाई, दो संदेश जो मेरी छोटी बुद्धि में आए वो मैंने बता दिए, एक अखिलेश जी ने दिया और एक भाजपा ने दिया। आपको क्या समझ में आ रहा? आज तो सब लिस्ट आई गई, अब तो कोई बची नहीं। मायावती जी ने भी 8 घोषित कर दिए हैं, इन एनडीए के 9 हो गए, अखिलेश जी ने भी 9 घोषित कर दिए, तो उम्मीदवार वाला चैप्टर तो क्लोज हो गया। और साइकिल ने अपने वहां पीछे कैरियर पर बैठा रखा हाथ का पंजा भी हटा दिया, बोले ना अकेले चलो जी। नावेशी को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी दबाव में नहीं आई अपने सहयोगी दलों की, लेकिन हो सकता है कि उनकी पूरी शर्त और उनकी पूरी फरमाइश पूरी ना करने का खामियाजा भुगतना पड़े। यहां पर बड़ा अद्भुत फैसला हुआ है। समाजवादी पार्टी ने शायद राजनीति के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो, आपको याद होगा, हुआ होगा, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि गठबंधन है जिसमें 2 दल हैं और दोनों की बड़ी हैसियत है। इसमें एक दल को एक भी सीट नहीं दी गई और एक सीट, और एक दल सारी सीटों पे चुनाव लड़ा है। महत्वपूर्ण चुनाव है, 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें हैं, लेकिन कांग्रेस को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। मैं कार्टूनिस्ट होता तो मैं कार्टून बनाता कि साइकिल चल रही है और पीछे हत्थे पर बैठा हुआ कांग्रेस जो है वो हाथ पर हाथ रखे, हाथ को बांधे हुए बैठी है, कोई रोल ही नहीं, बस बैठी है। ये एक अद्भुत फैसला है। और मुझे एक बात सबको ये महसूस हुआ था, लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिली थी। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा जनाधार है, लेकिन उस जीत में कांग्रेस का कुछ ना कुछ तो श्रेय था। कांग्रेस का श्रेय क्या था? एक तो ये कि मुसलमान बटा नहीं, कांग्रेस के आ जाने के बाद मुसलमानों का पहला प्यार कांग्रेस हो गया, ये कई सर्वे रिपोर्ट्स में आई है, वो बटा नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ी जीत का श्रेय गया था, वो दलित समाज का एक हिस्सा इस गठबंधन में साथ में आ गया था। ये हिस्सा सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि कांग्रेस का भी सिंबल था, क्योंकि दलित समाज की का 36 से आंकड़ा समाजवादी पार्टी में रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकारों में यादव वर्सेस दलित के बीच में बहुत लंबे मतभेद रहे, बड़ी कलह रही, बड़ा तनाव रहा। उन सरकारों का, समाजवादी पार्टी की सरकारों में दलितों के खिलाफ कुछ फैसले हुए, जैसा दलित समाज कहता है, कुछ नाम बदले गए, इस तरह के लेकर, तो दलित समाज को जब ये लगा कि भाजपा से जो रूठा दलित समाज या बसपा को लगा कि बसपा अब निष्क्रिय हो गई, अब हम कहां जाए, तो विकल्प उसने कांग्रेस को चुना। और उसने ये सोचा कि यहां पर इंडिया गठबंधन है जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, इसलिए दलितों का एक तबका आ गया, पंचे को देख के आ गया था। आज की तारीख में बिल्कुल नजरअंदाज कांग्रेस को। आज शर्मा जी बैठे हैं, मेरी बातों से सहमत होंगे, मन ही मन में होंगे, लेकिन सहमति व्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो कहते राजनीति। ठीक है नावेद बाबू, आते दोबारा में आते। मुझे लग रहा है कि संजय निषाद की निषाद पार्टी की जो स्थिति है हुई, वही स्थिति हो गई कांग्रेस की। राजनीति है, इसके खेल बड़े विचित्र होते। राज शर्मा जी, वो कह रहे हैं, हालांकि आपने तो कह दिया कि आप तो बड़े दिल के लोग हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या क्या लोकतंत्र बचाने की आदि आदि लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके पुराने पार्टी वाले हैं, अब तो आप लोगों ने निकाल दिया पार्टी से, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया शायद, आचार्य प्रमोद कृष्णम, तो उन्होंने कहा कि मोतीलाल, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने पार्टी का पिंडदान कर दिया। राज शर्मा जी। भाई मैं एक बात कहूंगा जी, अगर किसी भी चीज का विरोध करना होता है तो उसे फील्ड में रहते हुए, उसी टीम में रहते हुए अगर करो तो आपको जाबाज जरूर कहा जाएगा। आप जिस टीम पे नहीं हो फिर कुछ भी कह सकते हो। फुटबॉल खेल रहे हो, 11 प्लेयर हो, उसी में विरोध करके बताओ दूसरे का, जीतो अपने आप। तो मैं किसी के लिए नहीं कहना चाहता कोई बड़ा नेता है और मेरे संस्कार ऐसे नहीं कहते मैं उनके लिए टीवी चैनल में कहूं, लेकिन मैं एक जरूर कहता हूं, मेरी भी एक उम्र है, ये कुछ चीजें इतनी रखनी चाहिए कि एक थोड़ा सा गैप बना रहे, वही अच्छा होता है। कभी साथ साथ रहें, अच्छा नहीं लगता कि इतना विरोध करो कि कभी मुड़कर देखो तो पराया पराया नजर आए। और दूसरी बात, एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए हमारी पार्टी, मुझे तो समझ नहीं आया कि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी या आप लोग भी यही कह रहे थे 2 सीट मिलेंगी, 3 सीट मिलेंगी, कि 5 मांगी कि 7 मांगी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कौन झुका कौन बड़ा हुआ, ये किसने कहा? अखिलेश जी कह रहे हैं नहीं भाई सीट से ज्यादा जीत चाहिए, हमारी पार्टी भी कह रही है, अभी अविनाश पांडे साहब भी यही कह रहे थे। तो बात तो वो है ना, जो कहा जा रहा है वही समझोगे, या ये है कि जो अच्छा इसमें गलत भी नहीं है, सिरैया हमारा यहाँ दिमाग है, हम अपने हिसाब से सोचते हैं। यहाँ 5 लोग बैठे हैं, 5 लोगों की दिशा अलग अलग है,
चैनल में बैठे हुए हैं लेकिन चैनल को अलग अलग दिशा से देख रहे जी। हैं। तो मैं इस चीज में कभी भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ठीक है। बस एक चीज हमारा उद्देश्य था, बहुत प्यार से, और कहने की बात नहीं है, हमारे से कैंडिडेट लड़ते वो उसमें समाजवादी पार्टी के निशान पे लड़ेंगे। लेकिन बस एक बात है, मैं सभी कह रहे हैं जी। और थोड़ा सा मीडिया में भी कहने लगेंगे, जी। अभी तो आज ही हुआ है, कल के बाद सब कहेंगे ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, बस सिंबल ही तो साइकिल है। सारे नेता कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो ठीक है राज भाई जी, तो कुछ भी लगा लीजिए जी ठीक है राज भाई। दो बातें मैं कहूंगा, फिर समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगा, फिर भाजपा। एक तो ये बात साफ कर लीजिए कि ये एक हल्का अंधेरा करने की कोशिश मत करिए कि नहीं नेता तो वही लड़ेंगे, सिंबल साइकिल नहीं, ऐसा भी नहीं। नेता भी सपा के लड़ रहे हैं, ठीक। ये एक नया चुटकुला चलाने की कोशिश हुई थी, कुछ नहीं, स्ट्रेटेजिकल है क्या ना जी। अजय राय साइकिल में थोड़ी लड़ रहे हैं, खाटी सपाई ही लड़ रहे हैं, कहीं कोई कुछ नहीं, नथिंग। 9 सीटों का हो गया डिक्लेरेशन, अब उसमें कुछ नहीं होना जाना। इसलिए अब लिपाई ना करो भैया, ना लीपो नहीं। सब रोटी खाते उतरी समझ सबको है महाराज। अजय राय का नसीमुद्दीन का पर्चा भरा दो साइकिल से, मान लेंगे कि आपकी बात ठीक है। अखिलेश जी ने तो सब घोषित कर दिया, चैप्टर ही बंद कर दिया। और दूसरी बात जो कही जा रही है, इसका भी बात, इस पर भी एक टिप्पणी जरूरी है कि सवाल जीत, हमें तो संविधान, देश, लोकतंत्र, क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां सब बचानी है, कांग्रेस ने कहा, वही सपा ने भी वैसी बात कही। लेकिन मूल बात क्या कही गई? सवाल जीत का है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं जीत सकती, ये अखिलेश यादव ने माना। इसीलिए ना सवाल जीत का था तो हर सीट नहीं दी। ये बात तो अखिलेश यादव ने लिखी है। राज भाई कह रहे कि जो बोला गया वो उस पर बात करो, उसी पर बात कर रहे मेरे भाई। दोनों ने यही बोला सवाल जीत का है, तो इसका मतलब आपको टिकट देते तो टिकट बेकार जाती, इसलिए नहीं दी। यही ना अर्थ निकला। और ये सियासत है राज बाबू, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। ये सियासत है भाई। मोहम्मद आजम खान, आपने इनको साइकिल से उतार दिया, बोले नहीं चौराहे पर उतरो, अपना अपना ऑटो कर लो, घर जाओ। क्या मतलब? ऐसा ना करो महाराज, मतलब दिल का रिश्ता बता रहे थे कल तक, वो आज इनको विदा कर दिया आपने। और ये इस कदर विदा किया कि सवाल जीत का है। इसका मतलब ये जीतने लायक नहीं क्या? अमिताभ जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी कह रहे हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई, वही हमारी लाइन है। सवाल ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस, जब कांग्रेस कह रही है और हम कह रहे हैं कि हम दोनों लोग साथ साथ हैं और चुनाव साथ साथ लड़ रहे हैं, तो साइकिल का मतलब ठीक है, वो उनका कोई प्रत्याशी नहीं, उनका कोई सिंबल नहीं है। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा ना, कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम दोनों लोग गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन्हें लगा होगा या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की बातचीत हुई होगी, उन लोगों को लगा होगा कि नहीं ठीक है, समाजवादी पार्टी। आजम भाई मेरी छोटी सी समझ यही करिए, आप भी शायद उससे सहमत होंगे कि कांग्रेस चूंकि नहीं जीत सकती एक भी सीट, ऐसा राहुल गांधी अखिलेश यादव दोनों को लगा होगा, इसीलिए ये फैसला हुआ और ये लिखा गया सवाल सीट का है, नहीं जीत का है। इसीलिए तो ये तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल ये नहीं है। कांग्रेस जहाँ लड़ती वहाँ समाजवादी पार्टी उतनी ही ताकत से उसके साथ खड़ी थी, और जहाँ समाजवादी पार्टी लड़ रही है वहाँ कांग्रेस उसी ताकत के साथ खड़ी है। तो जीत और हार का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कांग्रेस लड़ती तो वो हार जाती, ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच ये तय हुआ है कि ठीक है, आप अपने सिंबल पे चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, हम गठबंधन धर्म के नाते आपके साथ हैं। तो इस बात को सर क्लियर है। आजम भाई एक मिनट, आजम बाबू एक मिनट। चुनाव की जो एक लोक भाषा है ना, उसमें व्यतिक्रम पैदा मत करिए। उम्मीदवार इसका एनडीए गठबंधन का होगा, इंडिया का होगा, और सिंबल सीधे बोलो ना, सपा के चुनाव लड़ेगी, सीधी बात, सुखी रहो। काय को भ्रम फैला रहे हो यार सब लोग? उम्मीदवार 9 आ गए, अब 9 उम्मीदवार आ गए सब। एक मिनट भाई, सारे 9 की 9 उम्मीदवार बोनाफाइड लीड कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, और उनका सिंबल है साइकिल। तो फिर ये बोलो ना कि सपा लड़ रही है।
समाजवादी पार्टी का ही सिंबल है, लेकिन कांग्रेस अपने सपोर्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कहीं किनारे बैठी है, ये कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, ना समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमें कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए। हमने कभी ऐसा नहीं कहा, ना उन्होंने कहा। नहीं समर्थन तो सबका मीडिया ये माने ये ना माने, ये मीडिया का ठीक है आजम भाई, अभी ठीक है एनालिसिस कर ठीक सकती है, आजम भाई, वो स्वतंत्र है। लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ये लड़ा, और भाजपा की जो अब तक के 7 साल की 7.5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार की नाकामियां हैं, वही मुद्दे हैं हमारे, वही हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। ठीक है आजम भाई, लेकिन करहल में फूफा और जीजा आमने सामने हैं, नहीं फूफा और भतीजा आमने सामने, वो भी मसला गंभीर है, देखना पड़ेगा। खैर लेकिन भाजपा अपनी गलतफहमी में जी रही है कि फूफा को ले आएंगे, किसी को ले आएंगे तो उसका हल निकल जाएगा। फूफा नहीं रहे, नहीं निकलने वाला। अच्छा फूफा नहीं रहे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। अरे भाई रुक जाओ, फूफा नहीं रहे, ठीक, हर आदमी गजब करते हो यार, कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकता है। पारिवारिक, अरे रुक जाओ भाई, राजनीतिक चीजें दूसरी है। भाई आप फूफा का पद ऐसा नहीं है क्या कि उससे आप हटा देंगे किसी को? फूफा तो जिंदगी भर के लिए फूफा सकते हैं, रिश्तेदारी से नहीं हटा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक समझ हमारी जो है, जो हमारी विचारधारा है, वो करहल उसका समर्थक है। वो भाजपा की नफरत और सांप्रदायिकता की विचारधारा का समर्थक नहीं है। ठीक है, वो जो लड़ रहे हैं चुनाव, वो भी तो आप ही की पार्टी में खेले खाए थे, जीजे फूफा धर्मेंद्र यादव की जीजा, तो वो कोई लंदन से आए थे, पाला बदल लिया है, तो जनता उन्हें जवाब देगी। अच्छा मतलब आप, मैं वही निवेदन कर रहा था कि जीजा तो जीजा रखो यार, जीजा को खारिज ना करो, चुनाव आते जाते रहेंगे, जीजा तो जीजा है। वो सगे संबंधी है, वो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ राजनीतिक विचारधारा की बात है, राजनीतिक विचारधारा समाजवादी पार्टी की जो है, उसके करहल उसका समर्थक है। ठीक है भैया। प्रशांत पटेल जी, आपने भी बिल्कुल मतलब जो होता है ना कि नो का मतलब नो, दिल्ली डेरा डालो, हांगकांग डेरा डालो, हैं जापान चले जाओ, टीवी पे कुछ भी चलवाओ, नहीं का मतलब नहीं, एक सीट केवल आरएलडी को मिलेगी, बाकी 8 पे हम लड़ेंगे, ओके खटाक खत्म फटाक। इस बार वो एटीट्यूड दिखा। हम लोग तमाम खबरें देखते थे, नावेद बाबू भी देखते होंगे कि फला दिल्ली डेरा डाले हैं, कोई कह रहा जी वो भागवत जी से मिलेंगे, कोई कह रहा मोदी जी से मिलेंगे, कोई कह रहा अमित शाह जी से मिलेंगे, कोई कह रहा नड्डा जी से मिले हैं क्या, लेकिन बोले नहीं कुछ नहीं, सिर्फ एक सीट मीरापुर, बाकी नमस्ते करो। इधर जयंत ने तुरंत सीट घोषित कर दी, बोले भाई मिथिलेश पाल लड़ेंगे, मीरापुर से बवाल कटो, 9 की 9 पूरी हो गई, अब कोई गुंजाइश ही नहीं बची, अब कहीं डेरा डालो। प्रशांत पटेल जी, अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए भाजपा की तरफ से तो कहीं कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, डे 1 से पहले से स्पष्ट था कि मीरापुर सीट, चूंकि आरएलडी की सीट थी, उनके विधायक सांसद बने थे, बाकी सब जगह तो भाजपा के ही प्रत्याशी थे। मझवा में भी सिंबल निषाद पार्टी का था, लेकिन प्रत्याशी तो भाजपा के ही थे, बिंदी जी जो सांसद बन गए, कोई कंफ्यूजन था ही नहीं कहीं देने वाला। और ना ही हमने या कोई हमारे नेता ने कभी ऐसी बात अगर कही, नहीं किसी हमारे नेता प्रवक्ता ने ऐसी बात कही, ना ही आदरणीय संजय निषाद जी की तरफ से कहीं कोई ऐसी बात हुई, सारी चर्चाएं मीडिया में थी। ना, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट नहीं।